आज तो सच में कमाल कर दिया, एकदम ही पागलपने का काम किया है। मैं ये नेगेटिव जो -14,000 तक पहुंच गया था, और फिर काटते काटते 3,935 यहाँ पे नेट है, मतलब नेट के साथ क्लोज किया ये 14,366। ये थोड़ा सा टेबल मेरी अपडेट हो गई है अब ये इसमें। और यहाँ पे टैग और थंबनेल एक साथ कर लिए। अब फिल्टर जैसे अगर लगाएंगे, नो जोन लगा दिया, फिर फिल्टर मोड में चला गया, और सारे जितने भी होंगे फिर जिस पे वो फिल्टर लगा के रखा होगा तो वो एक्टिव हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई है। ट्रेड कर देंगे तो सारे ट्रेड ऐसे करके दिखाने लग जाएगा। तो ये बढ़िया है। क्रेजी। आज ये गूगल का एडसेंस वाला भी अकाउंट का कैंपेन का कुछ हो गया है, तो देखते हैं शायद ये भी चलने लग जाएगा। तो यही है, मतलब बहुत ही तगड़ा दिन था आज मेरा ये। मतलब 24,000। 24,000 बोल रहा हूँ। 14,000 का नेगेटिव था आज, और वो फिर क्लोज हुआ है 3,900 पे। बाकी मैं दिखाता हूँ कि क्या किया है आज। आज डे लेट शुरू किया था कि नींद भी आ रही थी और लाइट भी नहीं आई थी सुबह। और ट्रम्प ने कह दिया कि हम चीज फायर कर रहे हैं रैंडम कुछ भी। तो मार्केट अच्छा खासा गैप अप के साथ खुला था, फिर ये नीचे कस के गिरता चला आ रहा है। बड़े मौके थे, बट मैं जब आया था तो मैं यहाँ पे कंटिन्यूएशन की एंट्री देख रहा था कि डीमा के ऊपर है, और यहाँ पे कंफर्टेबल तरीके से पोजीशन ली जा सकती है। वो सीधे 2500 तक जाने लग गए, तो अच्छा खासा था। मैंने ये वाला कल वाला लगा लिया था कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं अपना ट्रेलिंग ऐसे हटा दूंगा। तो वही मैंने उसको ट्रेल करके नीचे ले आया था, और फिर मैं सोच रहा था कितना ही रिसीट करेगा, बट मैंने थोड़ा सा और नीचे कर दिया कि ठीक है। मुझे डर लग रहा था कि क्या है, लेकिन मैं थोड़ा सब्र से बैठ सकता था इसमें। और फिर मेरा उसने छू दिया और एसएल कट गया। तो मोटा मोटा ये 1400 पे मेरा ट्रेड खत्म हुआ। पर उस ट्रेड में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मूव आया, और बहुत रिग्रेट हो रहा था कि यार क्या है यार, मतलब सही तो किए थे सब। हो रहा था कि मैं तब से बैठ के अपना पोजीशन लगा रहा था, और जहाँ से मैंने दोनों ही में, मतलब जहाँ से लिया होता 30-30 40-40 पॉइंट मिल रहे थे, तो लगा था यार क्या है, एंटर नहीं कर रहा है। एक गड़बड़ कर दिया था, मतलब वो डीमा के ऊपर था तो मुझे यहाँ पे ये वाला ट्रेड नहीं लेना चाहिए था कि वो ऊपर कंटिन्यूएशन करेगा। मुझे लगता सुबह से गिराते हुए ला रहा है, तो शायद ये नीचे चला जाएगा, और मतलब नीचे चला जाएगा, एक्सपायरी का दिन है, तो ये सोच के मैंने यहाँ पे ट्रेड ले लिया। और सिंस दो क्वांटिटी के साथ लिया था तो मुझे लगा था क्या ही कर लेगा, क्या ही हो जाएगा। और बट कितना रिवर्सल चला जाएगा, इतना मैसिव अप को डाउन करके आया था, बट पे चला गया। मतलब इसमें मोटा मोटा मेरा 4,000 का सीधे फटका पड़ गया है। अरे यार, यहाँ से पूरा दिमाग की दही हो गई कि यार क्या हो रहा है। मैं पहले सही सोच रहा था, फिर उतनी देर कंट्रोल भी किया अपने आप पे, बीच में इसमें पोजीशन हल्की भी की, तो फिर भी 4,500 का चला गया। तो अभी 1,400 हुआ, और 4,500 मोटा मोटा 3,000 का नेगेटिव अभी है यार। और जहाँ पे मैंने छोड़ा था वहाँ पे अच्छा खासा फास्ट मूव आ रहा है। थ्री, मैंने बिना किसी कैंडल के, बिना किसी जोन के एंट्री ले ली कि कहीं जोन ही कुछ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली थी। के साथ लिया था, और अच्छा खासा पहले ही बार में जहाँ पे एंट्री ली थी वहाँ से बहुत शार्प मूवमेंट आया। फिर लाइक चलो ठीक है, बात बन जाएगी यहाँ पे। बट देखने वाली बात ये है कि जब ऐसा वाला होता है कि जहाँ मैंने एंट्री ली उसके बाद कैंडल आती है, ये पॉइंट, और जहाँ मैंने ली वहां से एकदम पलट जाता है वो point, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बताता है कि ट्रेड कैसा जाएगा आज। ये इतनी बड़ी सी विक खत्म कर दी गई है, तो वही है कि अगर जाना होता तो मेरा ज़रा सही से टारगेट रह गया है, मिल जाता। तो इस ट्रेड में मेरे को थोड़ा डाउट होना स्टार्ट हो गया था, और मैंने क्वांटिटी अपनी हल्की करने की सोची। फिर मेरे ये वाले ट्रेड में मेरे 9 पॉइंट गए, और 1200 का नेगेटिव हुआ। इससे पहले वाला ट्रेड में मेरा डबल हो गया था कि बाई की भी ऑर्डर लग गया था। अब मैंने फिर से एक और ट्रेड पंच किया। इसमें भी वही टाइम पास हो रहा था कि अच्छा खासा विक मार के नीचे गया था। अब मैं 5,000 के नेगेटिव में था, विक मार के नीचे गया था, और फिर ये ऊपर चलता चला जा रहा था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि निकलो, ये चल नहीं रहा है। उसी ट्रेड के दौरान फ़ोन कॉल भी आ गया था, 2-2 फ़ोन कॉल आ गया था, तो मैं इस पे लग गया था। और फिर जो मैं ट्रेड सोच रहा था कि ये सही जगह पोज़ीशन ली है, वो सही टर्न आउट भी हुआ, बट मुझे क्या मतलब, मैं 200 ही पे लेके निकल गया, जबकि इसमें पूरा 30 पॉइंट का टारगेट मिल जाता। ट्रेड 6, इसमें बहुत तगड़ा ब्लंडर हो गया। इसमें 2 क्वांटिटी मैंने लेके पंच किया, और फिर सिंस इसमें पिछले में लॉस था, तो वो नीचे पोज़ीशन करके मिला है। फिर दिमाग का और दही हो गया यार, ये क्या हो रहा है। और ये एकदम ब्रेकआउट ज़ोन के पास था, कि किसी भी मोमेंट ये इसने ब्रेकआउट कैंडल को तोड़ा तो ये बहुत कस के फटेगा। फिर हुआ भी वही, बहुत तेज़ जब ऊपर जाने लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि एक क्वांटिटी तो हल्की कर ही दें। एक क्वांटिटी कम की,
फिर अब ये था कि चलो ये क्वांटिटी है, जबकि इसमें 30 पॉइंट का से ज़्यादा 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस देना है। एकदम ही मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने यहाँ पे गलती ये कर दी थी कि मैंने ऑलरेडी स्टॉप लॉस को देने का बटन नहीं लगा रखा था कि लाइन को टच करके निकल जाएगा। स्टॉप लिमिट हिट का नहीं किया था। ये वापस आ रहा था, लग रहा था चलो ठीक है थोड़ी बात बन सकती है, पर फिर वो बिल्कुल भी मूड में नहीं लग रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैनुअली मैं पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, पर मैनुअली करने के बजाय मैंने यहाँ पे लेवल लगा दी। बहुत बहुत ही घटिया ट्रेड था ये। और फिर वो एक्टिव भी नहीं हुआ। अरे यार ये क्या है। फिर जल्दी जल्दी में दोनों हाथ से काटना पड़ा पोजीशन। और फिर फाइनली जाके ये ट्रेड खत्म हुआ, और ये ट्रेड के साथ मैं 9,000 के नेगेटिव पे बैठा हुआ था। जो मैं सोच रहा था वैसा हुआ भी, ऊपर जाके फिर नीचे आया भी, पर फिर फायदा क्या, तब तक तो मेरा पोजीशन काट ही दिया। पर फिर मैंने हिम्मत करके ट्रेड लिया कि चलो ठीक है, तो बना ये तो 9,000 के नेगेटिव में बैठे रहेंगे। अब जोन बना है प्रॉपर। तो अब जब जोन बना है तो अब अपने जोन की और अपने हालकों की रिस्पेक्ट करते हुए, बस इसमें जो एक ढंग के तमीज की चीज की थी वो ये था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया था, क्योंकि जोन दिख रहा था कि कहाँ स्टॉप लॉस लगा दो, और अगर ना लगाया हो तो अरे बाप रे, आज सच में अकाउंट खाली हो गया होता क्या है ये मूव, इतना फास्ट मूव जितने लोग ऐसे लगा के बैठे हुए सबको उड़ाते चला गया भाई, क्या है ये, इतना तेज मूव था ये। वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपना ऐसे स्टॉप लॉस देके बैठा था, और सिंस मेरा स्टॉप लॉस गया इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाया, तब मैं -13,000 में बैठा था। मैं यहाँ पे जो तो कूद के ले लें, बट नहीं भाई, अब 13,000 के नेगेटिव पे बैठा हूँ मैं। फिर अच्छा खासा ऊपर गया और ये वो टाइम पास हुआ। यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा ढंग का जब जोन बना और ऊपर के लेवल पे, तब मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। कदरे गनीमत था इसमें। इसमें भी लाइट चली गई थी, बट ये ट्रेड मुझे 4,500 दे के गया। तो ये हुआ चलो ठीक है, थोड़ा सुकून तो है कुछ तो नेगेटिव आया, मतलब 14,000 13,000 और टॉक्स वॉक्स मिला के 14,000 का नेगेटिव। बीच में एक और ट्रेड आ गया था, और वो शायद इसमें लिमिट लगा रह गया था या कुछ हो गया था, उसमें भी मेरे को 1800 का प्रॉफिट हुआ। जब वो ब्रेकआउट ले रहा था तब मैंने पता नहीं गलती से ही स्क्रीन देख ली, तो मुझे लगा यार ट्रेड खुला हुआ, जल्दी से मैंने बंद किया। तो वो 1800 का प्रॉफिट, 4,000 का 1800 का, अब मैं मोटा मोटा 5,500 के नेगेटिव पे आया। तो लगा चलो ठीक है, थोड़ा तो सुकून है ही। हम रहा था कैंडल ने इतना भयानक धोखा दिया था, मैं बस लेने ही वाला था, बट मैं रुक गया था कि नहीं, जब तक अभी जोन क्लियर नहीं हो जाता है। और शायद यही मेरा की है कि मैं जोन पे ही एंट्री लेता हूँ, जब जोन से पहले ले लेता हूँ तो यही हो रहा है, रैंडम कुछ भी कर रहे हैं। जब जोन पे एंट्री लेते हैं तो जोन बचा लेता है। यहाँ पे जब ये जोन बना तो फिर मैंने फिर से एंट्री ली, और वही है कि जब जोन पे एंट्री लेते हैं तो वो एंट्री मेरी बहुत अच्छी होती है। और इसमें तकरीबन मैं पहले 3,000 मिला मुझे जोन पे लेने के बाद, वो 3,700 का प्रॉफिट इसमें मिला, तो ये ठीक था। इस ट्रेड के बाद मैं 3500 पे खड़ा था, 14,000 से काटते कूदते 3,500 तक आए। इसके बाद ही मैंने एक ट्रेड लिया, पर वो रिकॉर्ड नहीं हुआ, उसमें तकरीबन 300-400 मिले, तो मोटा मोटा 3200 तक आए। फिर तो जान में जाना कि भाई ये क्या था क्या किया आज, ये मतलब आज लाइफ टाइम हाईएस्ट लॉस था और लाइफ टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट बुक किया है। भाई ये शायद ऐसे रबर बैंड की तरह चलता है। जो सबसे की चीज जो है वो ये है कि मैं रियल टाइम इसी में लाला के पॉइंट भी डालता जा रहा था, देख रहा था कि मेरी करंट स्टैंडिंग कहाँ तक पहुंची। और एक पॉइंट तो आया था जब मेरा ये ग्राफ नेगेटिव जोन में चला गया था तो यही है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है जोन पे ट्रेड लो। जोन पे 20-30 पॉइंट आराम से मिलते हैं, बस उतना ही चाहिए और काम हो जाएगा।